मेरा कोई जीरो है वैल्यू किसी इंडेक्स पे, तो क्या मुझे उसको मल्टीप्लाई या उसको कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। नो। और अगर मेरा 1 है कहीं पे, तो क्या मुझे उसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? मैं सीधे उसको 2 की पावर इंडेक्स लिख सकती हूँ, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करने पे वही आएगा, है ना? हाँ। अब हम जब इसका हम करेंगे, अगर इसका प्रोग्राम लिखेंगे, ठीक है, मैंने इसको एक स्ट्रिंग दी, तो मेरा स्ट्रिंग मान लो क्या है, 1101। मैंने फंक्शन बनाया, इसको मैंने स्ट्रिंग पास की x, ठीक है। अब मैं कैसे लिखूंगी इसको? सबसे पहले मैं इसकी लेंथ निकालूंगी, तो इसकी लेंथ क्या होगी, x डॉट लेंथ, ओके। और मैं लगाऊंगी लूप। अब सिंस यहाँ पे जब अपन करते हैं तो पीछे से स्टार्ट करते हैं, राइट, पीछे से इंडेक्सिंग करते हैं, तो मैं उसको भी पीछे से स्टार्ट करूंगी। तो i इज इक्वल्स टू लेंथ से लेके मेरा जाएगा i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इंडेक्स तक, और i माइनस माइनस। तो हम क्या करेंगे, इसमें इफ चेक करेंगे, x ऑफ i, देखो यहाँ पे मैं सिर्फ 1 का ही चेक करूंगी, क्योंकि 0 में तो 0 ही होना है पूरा टोटल मल्टीप्लाई करने पे, तो मैं 1 को चेक करूंगी। तो इफ x ऑफ i इज डबल इक्वल्स टू 1, तो मैं क्या करूंगी, एक जो मुझे रिटर्न करना है नंबर, उसको डिफाइन करूंगी पहले, और मैं एक और वेरिएबल डिफाइन करूंगी पावर ऑफ 2, जिसकी वैल्यू 1 होगी। 1 क्यों होगी? क्योंकि देखो हमारा स्टार्ट तो हमेशा 2 की पावर 0 से होगा, 2 की पावर 0 क्या होती है, 1 होती है। तो हमारा इनिशियल जो वैल्यू होगी पावर ऑफ 2 की, वो होगी 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे चेक किया, तो मैं क्या कर दूंगी, नंबर प्लस इक्वल्स टू पावर ऑफ 2। ये क्लियर है? क्यों किया मैंने ऐसा? क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो पूरा 0 ही होगा, तो मुझे 0 को चेक करने की जरूरत नहीं है। और 1 से कर रही हूँ तो डायरेक्ट मैं उसमें ऐड कर सकती हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1, मुझे 1 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है ना? तो मैं सीधे नंबर को 2 की पावर से प्लस कर दूंगी, और इससे बाहर आके मैं उसको अपडेट कर दूंगी, पावर ऑफ 2 इज इक्वल्स टू पावर ऑफ 2 इंटू 2, ठीक है। मैंने पावर ऑफ 2 बढ़ा दी। इसके बाद तो मैं कर दूंगी रिटर्न ऑफ नंबर। तो मान लो मैंने 1101 दिया, तो इसका आंसर आना चाहिए 13 ना। कोई गलती तो इसमें, एक सेकंड, कहाँ गलती है देखना। कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, मैंने इंक्लूड नहीं किया है। ये लेंथ से भी चालू कर रहे हैं और 0 तक भी ले जा रहे हैं, तो एक बार ज़्यादा चलेगा ना शायद। क्या? लेंथ -1 से स्टार्ट करेंगे ना, हाँ और सर। नहीं नहीं, वो तो है ही। क्या करती है इसको बिटवीन पॉइंटर एंड
एक मिनट, एक मिनट रुकना। ये ऑनलाइन कंपैरिजन ना, यही करो। अच्छा, शायद कैरेक्टर के लिए हो रहा है ये। क्या है कि कैरेक्टर को हमेशा सिंगल कोट्स में लिखना चाहिए। ठीक है, देखो तो मैंने ये रन किया, ये दिख रहा है सबको, है ना? तो मेरा कन्वर्जन क्या किया, 1101 का कन्वर्ज करके ये 13 में आ गया। ठीक है, इस प्रोग्राम में किसी को कोई डाउट है? फोर के अंदर वाला लूप वापस समझा दो थोड़ा। और के अंदर वाला देखो, मैं लिख के समझा देती हूँ। जैसे कि मेरा ये नंबर है 1101, इसको मैं कैसे कन्वर्ट करूंगी? 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर जीरो। 0, है ना? तो ये इंडेक्सिंग के बेसिस पे किया मैंने। तो अब ये बताओ, यहाँ पे अगर मेरा 0 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या ये मैटर करता है कि मैं क्या पावर लिख रही हूँ, क्या लिख रही हूँ? ये तो 0 ही होगा, है ना? हाँ। ठीक है, तो मुझे इसको चेक ही नहीं करना, मैं सिर्फ चेक करूंगी कि कहाँ कहाँ पे जो है यहाँ पे 1 आ रहा है। तो अगर जहाँ पे भी 1 आ रहा है तो मैं उसको सीधा नंबर में ऐड कर दूंगी। अब मेरा नंबर क्या है? अभी 0 है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं किसी चीज का 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो उसमें फर्क पड़ता है, मैं 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ? नहीं। तो मैं इसको सीधा 2 की पावर 0 लिख सकती हूँ, है ना? इसको मैं सीधा 2 की पावर 2 लिख सकती हूँ। ऐसे लिखूंगी तो कोई अंतर है? नहीं, है ना? तो मैं जहां जहां 1 था उसको निकालूंगी, 0 वाले को हटा दूंगी और उनको आपस में ऐड करती जाऊंगी, और पावर की 2, पावर ऑफ 2 को इंक्रीमेंट करती जाऊंगी, जिससे कि ये पावर ऑफ 2 बढ़ रही है। समझ आई? नंबर में उसको ऐड ओके। और फिर पावर ऑफ 2 बढ़ाते गए। ठीक है, और किसी को डाउट है? नहीं? ठीक। हाँ, तो हमारा कन्वर्जन ऑफ बाइनरी हो गया। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ये नहीं होती, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। आपकी जो भी स्ट्रिंग की लेंथ है ना, हाँ ये देखो, कन्वर्जन टू डेसिमल में आपकी जो स्ट्रिंग की लेंथ है उसकी वो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है, क्योंकि हमारा लूप जो है लेंथ तक चल रहा है। ओके,
अब आते हैं हमारे एंड और एंड एक्सॉर ऑपरेटर। एंड सबको पता है। देखो ये मैं एक चीज रिवाइज करवा देती हूँ कि एंड में क्या होता है कि अगर आपका एक भी 0 है, 1 0 मतलब सारे 0 हो जाते हैं इन एंड। ठीक है। और अगर और में एक भी 1 होता है तो सारे 1 हो जाते हैं। ये चीज आपको याद रखनी है। बस इतना याद रखना है कि अगर एंड में एक भी 0 है तो सारे 0 हो जाते हैं, और अगर और में एक भी 1 है तो सारे 1 होते हैं, है ना। तो इसमें भी यही लिखा है, इफ 1 फॉल्स देन ऑल फॉल्स। और में अगर एक ट्रू है तो बाकी ट्रू। ठीक है, सारे ट्रू हो जाते हैं। और एक्सॉर में क्या होता है, देखो एक्सॉर में होता है कि अगर आपके सेम है, देखो यहाँ पे देखो 1 और 1 जो है वो सेम है तो हमारा एक्सॉर उसका 0 आएगा। और अगर डिफरेंट है, यहाँ पे 0 1 डिफरेंट है तो इसका एक्सॉर 1 आएगा। एक्सॉर में एक और चीज होती है कि अगर नंबर ऑफ वंस आपके ऑड हैं, देखो यहाँ पे देखो नंबर ऑफ 1 कितने हैं, एक, मतलब ऑड, तो आपका XOR 1 आएगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ वंस अगर इवन है, मतलब 2 है, तो उसका XOR क्या आएगा, 0। ये भी इसका एक तरीका होता है। ठीक है। तो इसके क्वेश्चन हम अभी आगे करेंगे। उसके पहले मैं आपको बता देती हूँ एक चीज कि जो इंट होता है, जैसे कोई भी, अगर मैं यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने इंट n = 13 अगर स्टोर किया है, तो कंपाइलर में या कंप्यूटर में कभी भी वो इंटीजर के फॉर्म में स्टोर नहीं होता, वो हमेशा बाइनरी के फॉर्म में स्टोर होता है ना। तो आपको लगता होगा कि ये इस फॉर्म में स्टोर होता होगा 1101 के फॉर्म में, लेकिन ऐसा नहीं है। इंटीजर की साइज क्या होता है, 32 बिट्स का होता है ना। तो मतलब, और ये आपके सिर्फ 4 बिट्स हैं यहाँ पे, तो 32 बिट्स का जो साइज होगा वो, या तो वो कहाँ से फिल्ड होगा, 0 0 0 0 0, ये चलेगा 28 तक, और फिर उसके बाद 1, ऐसे ये ऐसे स्टोर होगा। तो ये टोटल साइज होता है वो 32 बिट्स का होता है, और लास्ट की 4 अपन स्टोर करते हैं। मतलब अगर नंबर बड़ा है तो 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, और सबसे सबसे जो बड़ा साइज होता है वो इंटीजर और मैक्स होता है, उसमें सारे 1 होते हैं। ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो है इंटीजर स्टोर होता है। तो ये अपने को आगे के लिए ध्यान रखना है ना। हाँ, तो अब हम आते हैं नेक्स्ट ऑपरेटर, दैट इज राइट शिफ्ट ऑपरेटर। राइट शिफ्ट ऑपरेटर में क्या होता है कि जो आपकी बाइनरी में जो आपकी स्ट्रिंग होती है या एरे होता है, उसमें आप अगर शिफ्ट करो, जैसे x राइट शिफ्ट k, तो आपका जो x होगा इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, वो k बिट्स से राइट में शिफ्ट हो जाएगा। मतलब देखो, मेरा है इंटीजर 13 1 1 0 1, है ना। तो अगर मैं इसको राइट शिफ्ट करती हूँ बाय 2, है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 1 जो है, ये 1 बाहर चला जाएगा, ये 2 प्लेसेस में जो है ये 1 उधर आ जाएगा, 1, और इसके पहले ये जो 0 है ये यहाँ आ जाएगा, और बाकी मेरा एज इट इज हो जाएगा। तो मतलब ये दोनों 1 यहाँ आ जाएंगे, है ना। और फिर जो इनके पहले की जगह है, इसमें 0 आ जाएगा। समझ आ रही है, ये 2 राइट शिफ्ट कैसे हुआ, तो ये हो जाएगा 4 बिट में, अगर हम देखेंगे तो 0 0 1 1, ये 2 है वो आगे शिफ्ट हो गई। इतना समझ में आया। ये जो खाली होती है ना जगह, इसकी जगह 0, क्योंकि मैंने बताया ना इंटीजर आपका 0 0 0 0 होता है, उसके बाद आपकी जो 4 बिट्स हैं वो स्टोर होती हैं। तो आगे जब ये शिफ्ट होगा तो इसके पहले बहुत सारे 0 0 0 होंगे, तो वो 0 आगे शिफ्ट हो जाएंगे, और ये दोनों जो है आगे चले जाएंगे, दैट इज राइट शिफ्ट। तो देखो, अगर आप सिर्फ यहाँ तक देखो तो ये 1 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 0 यहाँ शिफ्ट हो गया, ये 1 यहाँ आ गया। तो आप 4 बिट्स का अगर चेक करोगे तो 2 बिट जो है वो आगे शिफ्ट हो गई, और जो पीछे की जो 2 बिट्स है उसकी जगह 0 ले लेती है। ठीक है, दैट इज राइट शिफ्ट। अब अगर इसका मैं एग्जांपल आपको बताऊं, तो मान लो इस तरह का आपका फॉर्मूला लिखा है
इससे आपको जो है समझने में इसको आसानी होगी। देखो 13 को मैंने लिखा 1101, इसको मैंने राइट शिफ्ट कर दिया 2 से, है ना, तो क्या हो जाएगा 0011 हो जाएगा। ये 0 और 1 ये आगे चली गई और ये 1 1 आगे आ गए और इनकी पिछली जगह थी वो 0 नहीं ले ली। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है तो बताया हमको, इसमें डाल के देख लेते हैं। 3 हाँ 3 होती है, इसकी वैल्यू 3 होती है। तो अगर मैं इसको 1 से शिफ्ट करती तो क्या आता 0 1। 110 0110 हाँ, इसकी वैल्यू होती है आपकी 6 होती है। अभी मैं इसका फॉर्मूला कैसे लगाया मैंने, देखो अगर मैं 13 को लिखूंगी तो कैसे लिखूंगी 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0। और अगर मैं 6 को लिखूंगी तो 6 को कैसे लिखूंगी, यहाँ से देख के 0 इंटू 2 की पावर 3, है ना, प्लस ऐसे लिखूंगी इसको। तो आप चीज एक नोटिस करो कि अगर मैं इसमें से, जैसे मेरी ये वाली जो थी वो शिफ्ट हो गई तो मैंने इसको हटा दिया, इसके पहले आ गया 0, है ना, तो अगर आप नोटिस करो तो क्या मैंने जो ये लिखा है दैट इज एग्जैक्टली दिस बट विद एन एक्स्ट्रा 2 लिख रहा है। अगर इसमें से मैं एक 2 कॉमन ले लेती हूँ तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। 2 कॉमन लिया मैंने, तो क्या ये बिल्कुल इसके एग्जैक्ट नहीं हो गया नीचे वाले के, ये देखो ये एग्जैक्ट हो गया इसके, है ना। तो इसका फॉर्मूला क्या बन के आता है आपका कि अगर आप किसी भी नंबर को k से राइट शिफ्ट करते हो तो इसका मतलब n डिवाइडेड बाय 2 की पावर ऑफ k। तो यहाँ पे क्या है मेरा 13 लेफ्ट शिफ्ट 1 मतलब 13 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 1 यानी कि 6। ये दिख रहा है सबको, क्योंकि मैंने यहाँ पे अगर 2 कॉमन लिया तो सेम चीज आ रही है यहाँ पे, आ रही है कि नहीं बोलो। मैम एक बार वापस समझा दीजिए ये वाली फॉर्मूला कैसे डिराइव किया। देखो मैं समझा देती हूँ। मैंने 13 को ऐसे लिखा, ठीक है, इसमें 1 वाला और लिख देती हूँ 2 की पावर 3, ये मेरा 13 हुआ, है ना। तो अगर इसमें से मैं एक 2 कॉमन ले लेती हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा। अगर इसमें से मैं 2 कॉमन लेती हूँ तो ये ऐसा बन जाएगा ना। इसके बाद एक 0 को हटा दो, बीच का 0 हटा दो, तो देखो मैंने इसको डिराइव किया ना, तो 1 इंटू 2 की पावर 3 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 0, है ना। अगर मैं उसमें से एक 2 कॉमन लेती हूँ तो दैट बिकम्स द बाइनरी ऑफ 6। तो अगर मैं इसको किसी भी नंबर को, अगर मतलब 13 को मैंने 1 से शिफ्ट किया तो दैट बिकम्स 13 अपॉन 2 की पावर 1 विच इज 6। एक बार और देखो, आ गया। हाँ, तो इसका यही यूज़ है ना कि अगर हमें कभी n डिवाइडेड बाय 2 की पावर k कुछ करना है तो इसको यूज़ कर सकते हैं किसी प्रॉब्लम में। हाँ
हाँ, कहीं भी अगर आपको ये अगर लगाना पड़ जाए तो इसकी जगह आप ये लिखोगे तो आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि राइट शिफ्ट और लेफ्ट शिफ्ट ऑपरेटर की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कांस्टेंट होती है, तो आपकी बहुत कम हो जाती है कॉम्प्लेक्सिटी। तो आप इसकी जगह आप इसका यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरीके से लेफ्ट शिफ्ट की बताऊं, एन लेफ्ट शिफ्ट ऑफ के, तो आप उसके हिसाब से ही सोचोगे। अगर तो मैंने मान लो लेफ्ट शिफ्ट किया, मान लो मैंने 13 को लेफ्ट शिफ्ट किया 1 से, है ना, तो क्या आएगा 1101 लेफ्ट शिफ्ट 1। तो मेरा 1010। हाँ, देखो इधर देखो, यहाँ पे मेरी जो है वो पीछे हो जाती है, तो एक जो मेरी पहली वाली बिट होगी ये मेरी आउट हो जाएगी, और जो पीछे स्पेस रह जाएगा उसमें एक 0 ऐड हो जाएगा। तो ये मेरा 0 ऐड हुआ लास्ट में, और ये वैसे का वैसा ही, ये वैसे का वैसा, और एक 1। ठीक है, 1010 आ गया, ये तीनों, और एक 0 ऐड हो जाएगा। पहली वाली वो लेफ्ट में शिफ्ट हो गई। तो इसका बाइनर इसका क्या होता है डेसिमल? 10 और 9। क्या होता है इसका? करके देख लेते हैं अपने को क्या है ना। देखो मैंने क्या है ये 1010, इसका क्या होता है? हाँ, 10 होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मैंने इसको, एक सेकंड, हाँ, तो इसका फॉर्मूला क्या निकल के आता है? अगर मैं लेफ्ट शिफ्ट करती हूँ तो इसका फॉर्मूला आता है, ये देखो, x इंटू 2 की पावर k, सिमिलर टू द राइट शिफ्ट जिसमें हम डिवाइड करते थे, उसी फॉर्म में हम इसमें एक एक्स्ट्रा 2 जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा जो लेफ्ट शिफ्ट वाला नंबर होता है वो निकल के आता है। तो हम उसमें अगर 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा शिफ्ट वाला ऑपरेटर आ जाएगा। ठीक है, तो जहां आपका ये वाले फॉर्मूले का यूज होता है, डिवाइड वाला, उसमें आप राइट शिफ्ट कर देना, और जहां आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है वहां पे आप लेफ्ट शिफ्ट कर देना। ठीक है, दैट इज द सेम थिंग। ठीक है, सबको समझ में आया फॉर्मूला कैसे आता है? हाँ, तो लास्ट है हमारा नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर सबको पता है क्या होता है, उसमें हमारी जो भी होती हैं बिट्स वो एक्सचेंज हो जाती हैं। मेरा 1111 है, उसका मैंने नोट किया तो सब अलग हो जाएंगे। 11011 है तो ये हो जाएगा 00100। ठीक है, लेकिन इसमें कई बार एक दिक्कत आती है। वो दिक्कत क्या है? जैसे मैंने 5 लिया, 5 की वैल्यू क्या होती है? 101। तो अगर मैंने नेगेशन 5 किया तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 010, है ना। तो एक चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर जो हमारी 32 बिट्स होती है उसमें से 00000 और डॉट 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 डॉट, ये, तो जो हमारा पहला बिट होता है ना उसका, वो हमको क्या बताता है कि नंबर आपका पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, और जो हमारा लास्ट बिट होती है वो क्या बताती है कि हमारा नंबर ऑड है कि इवन है। तो अगर लास्ट बिट आपका 1 है मतलब आपका नंबर क्या है? ऑड, है ना। और अगर लास्ट और आपकी लास्ट बिट अगर 0 है तो मतलब क्या होता है? इवन। ठीक है, आप कोई भी नंबर देख लो, 13 में देख लो, 1101 है, लास्ट बिट आपकी 1 है मतलब वो ऑड है। 12 की वैल्यू क्या होती है? 1100, तो लास्ट बिट 0 है तो मतलब वो इवन होता है ना। तो कभी कभी क्या होता है कि अगर मैं जब नेगेशन लगाती हूँ तो कभी कभी फर्स्ट बिट जो होती है वो 0 से चेंज होकर 1 हो जाती है। कभी कभी वो स्टोर हो जाता है एज अ नेगेटिव नंबर, जबकि वो नेगेटिव नहीं है। तो इसके लिए हमारा क्या फॉर्मूला है कि आप फ्लिप तो कर दोगे नेगेशन में, लेकिन अगर आपका पहला बिट 0 आता है, यहाँ पे फर्स्ट होगा, तो आपको उसका 2's कॉम्प्लीमेंट देना है जब तक वो 0 ना आ जाए फर्स्ट वाली बिट में। तो दैट विल बी योर एक्चुअल नेगेशन ऑफ अ नंबर।
है ना। जबकि अगर आप कंपाइलर से करते हो तो वो आपको सही कैलकुलेट करके देता है, लेकिन अगर आप खुद से करते हो तो आपका नंबर जो है वो गलत आ सकता है कभी कभी, तो वो ध्यान में रखना। ठीक है, इसमें थ्योरी जो है वो बस इतनी है, सिर्फ इतनी थ्योरी है। अब आएंगे हमारे क्वेश्चंस। ठीक है, हम इसका यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अभी तक तो किसी को कोई डाउट नहीं है। आप एक बार वो मल्टीप्लाई वाला बता सकते हो जो मतलब लेफ्ट शिफ्ट किया ना, वो मल्टीप्लाई 13 का करके वो 10 कैसे आया, समझ नहीं, मतलब पावर लेके समझ नहीं आ रहा है। देखो, वो एक्चुअली में से मेरा 13 है, 1101। ठीक है, मैंने 13 किया लेफ्ट शिफ्ट विद 1, तो मेरा 1101 था। अब एक्चुअली में क्या है कि यहाँ पे पहले एक 0 था। ठीक है, तो अब ये 0, ये जो है वो शिफ्ट हो गया, 1 शिफ्ट हो गया, तो इसकी जगह 0 आ गया, है ना। तो एक्चुअली में हम जो है ये शिफ्ट हो गया, दिख गया, तो इसकी जगह 0 आ गया, इसकी जगह 1 आ गया। तो जब ये शिफ्ट होता है तो हम एक्चुअली पूरा चेक करेंगे, हमको सिर्फ 1010 चेक नहीं करना था। तो ये हो जाएगा 1101 0। इसका जो बाइनरी आता है वो आता है हमारा इसका बाइनरी आता है हमारा 26। अब क्लियर हो गया कि 13 इंटू 2 करने पे 30 इंटू 2 की पावर 1 मतलब 26। ठीक है, इसको ऐसे चेक करना होता है। यहाँ पे 0 जो लास्ट में 0 होता है वो हमको देखना पड़ता है, क्योंकि ये एंड होता है ना, उसके पहले सब 0 है, तो राइट शिफ्ट में वो नहीं देखना पड़ता। अच्छा, ठीक है, तो अब आते हैं हमारे क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है हमारा स्वैप। देखो, पहला क्वेश्चन हमारा स्वैप टू नंबर्स। अब हम स्वैप के लिए तो हम इनबिल्ट फंक्शन भी यूज कर लेते हैं, नए फंक्शंस यूज कर लेते हैं, लूप लगा लेते हैं, बट इसमें हमको स्वैप करने हैं टू नंबर्स विदाउट यूजिंग अ थर्ड वेरिएबल। ठीक है, और विदाउट यूजिंग एनी अदर फंक्शन। तो हम वो कैसे करेंगे? देखो, उसके लिए एक चीज कि मान लो मेरे पास ए है, मैंने ए को दिया ए एक्सॉर बी। ठीक है, मैंने ए को स्टोर कर दिया एज ए एक्सॉर बी, और फिर मैंने बी को स्टोर कर दिया एज दोबारा से ए एक्सॉर बी। तो अब इसका इसका अंदर क्या हो रहा होगा? देखो, अगर मैं ए की वैल्यू इसमें रखूं बी में, तो ये बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ए एक्सॉर बी, हाँ, और फिर उसका एक्सॉर बी, यही हो जाएगा। मैंने ए की वैल्यू इसमें रखी तो नीचे, तो जो खुद के साथ अगर आप एक्सॉर करते हो तो वो क्या होता है? कैंसिल हो जाता है, वो 0 आता है। तो ये हो जाएगा मेरा बी इक्वल्स टू ए। ये तो समझना है, क्योंकि देखो, अगर मेरा बी मान लो 1101 है, और फिर मैं उसके साथ ही अगर उसको एक्सॉर कर दूं, तो देखो हर हर बिट सेम ही आएगी, तो वो 0 ही आएगा, है ना, क्योंकि सेम में वो 0 देता है। तो मेरा वो कैंसिल होके बी इक्वल्स टू ए हो जाएगा। और अब मैं ए की वैल्यू फिर से रख दूंगी ए एक्सॉर बी। तो मैं अगर दोनों की वैल्यू इसमें नीचे रखूं, तो देखो ए की वैल्यू क्या है? ए एक्सॉर बी, और बी की वैल्यू क्या है? ए, बी की वैल्यू ए हो गई, तो यहाँ पे जो ए है, यहाँ पे ए है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ए की वैल्यू सीधा वो क्या दे देगा? बी। क्लियर है? ये समझ में आ गया? किसमें डाउट है? आ गया मैम। आ गया ना? और मैं उसको ए और बी रिटर्न कर दूंगी। तो देखो, मैं उसको रन करके देखूं, देखो मेरा स्वैप हो गए दोनों। यहाँ पे 13 और 9 में से 9 और 13, और इसकी स्पेस और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी बहुत कम होती है, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होती है। ठीक है, तो मेरा ये सबमिट हो गया। ये क्वेश्चन आ गया सबको? ये देखो, मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है।
इसमें हम थर्ड वेरिएबल का यूज नहीं करते तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी कम आती है, और हम दूसरे फंक्शन का यूज नहीं करते जिससे आपकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी कम आती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ith bit is set or not. Next question is we have to check. ये क्वेश्चन है given a number n and a bit number k. Check if the kth index bit of n is set or not. Set or not मतलब क्या होता है कि वो 1 है कि नहीं है। हमको चेक करना है कि n में जो kth इंडेक्स पे जो बिट है वो सेट है कि नहीं है, मतलब 1 है कि नहीं। ठीक है, तो ये हम कैसे करेंगे? देखो, सबसे पहले मैं थोड़ा बता दूं कि इसमें जो है लॉजिक बिल्डिंग शुरू से करने में बहुत टफ होता है, तो ये मैं क्वेश्चन आपको बता रही हूँ तो आप इसको समझ लेना। ठीक है, तो इसका एक तरीका होता है। देखो, अगर मेरा n मान लो 13 है, 1101, तो मुझे kth बिट चेक करनी है। मान लो कि मेरा k है 2। ओके, तो मतलब मुझे क्या है, सेकंड इंडेक्स पे चेक करना है। तो सेकंड इंडेक्स का कौन सा हुआ मेरा, ये 3210, ये। तो मुझे ये वाला इंडेक्स चेक करना है, ये वाला, कि ये मेरा 1 है कि नहीं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको भी बताया था कि जब हम किसी का एंड लेते हैं किसी नंबर का, तो एंड में क्या होता है कि अगर एक भी जीरो है तो सब जीरो हो जाते हैं, है ना। तो अब मैं इसका एंड अगर कराऊं 0001 से, ठीक है, मुझे पता है कि 1 में ये 1 का बाइनरी है। ठीक है, तो मुझे पता है कि पूरे 1 में सिर्फ एक ही जगह 1 आएगा, बाकी सब जगह 0 है ना। तो अगर मैं कुछ 1 को शिफ्ट करके, लेफ्ट शिफ्ट करके उस इंडेक्स पे ले आऊं जो इंडेक्स पे मुझे चेक करना है, और फिर मैं उसका एंड लूं एक्चुअल नंबर से, ये मेरा इंडेक्स है, इसको कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, अगर मैं 1 को शिफ्ट करके लेफ्ट में उस इंडेक्स के जस्ट नीचे ले आऊं और उसका एंड लूं, तो देखो, मान लो यहाँ पे मेरा इंडेक्स के चेक करना है मुझे, तो मैंने 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया के से, यानी कि 1 लेफ्ट शिफ्ट 2, है ना। तो मेरा 1 क्या आ जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा, ऐसे हो जाएगा मेरा 1, है ना। तो मैंने जब इसको चेक किया, तो मैं जब इसका एंड लूंगी तो 1 और 0 का एंड क्या आएगा, 0 आएगा। 0 और 0 का एंड आएगा, 0 आएगा। और ये जो लास्ट वाला है इसका भी एंड क्या आएगा, 0 आएगा। तो मेरा जो इंडेक्स पे मुझे जो जो चेक करना है उसका मैं एंड लूंगी तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 आएगा। एंड अगर मैं लूँ इन दोनों का मैंने एंड लिया, सिर्फ सेकंड इंडेक्स वाले पे डिपेंड करता है कि मेरा आंसर क्या होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जगह तो ये 0 है 1 में, तो उस पर तो डिपेंड करेगा नहीं। तो x, मान लो मेरा x वाली बिट है जो मुझे चेक करनी है, उसका मैं एंड अगर 1 से ले रही हूँ, तो अगर वो 1 आ रहा है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यहाँ पे 1 है, वरना और कोई तरीके से तो 1 आएगा नहीं, क्योंकि 0 होगा तो 0 में 0 आता है, सिर्फ 1 में आता है ना। तो बाकी जगह पे ये 0 है तो इस पे डिपेंड ही नहीं करता। जो बिट मुझे चेक करनी है अगर मैं उस पे आपका एंड करती हूँ 1 के साथ, तो अगर वो 1 आता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे जो मेरा बिट है वो 1 है। तो अगर मुझे चेक करना है कि kth बिट पे या kth इंडेक्स पे जो मेरी बिट है वो सेट है कि नहीं है, मतलब वो 1 है कि नहीं है, तो मैं उस बिट का एंड कराऊंगी 1 के साथ। अगर उस बिट का एंड 1 के साथ 1 आता है तो मतलब वो 1 थी, वरना वो 0 थी। इतना क्लियर है? हाँ। है ना। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा, सिंपल सा फॉर्मूला लगेगा, इफ n का एंड विथ 1 और 1 का लेफ्ट शिफ्ट k करेंगे, उसका एंड अगर हम n से करेंगे, तो क्या अगर वो 0 के इक्वल नहीं है, मतलब वो क्या है, 1 है, तो हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, मतलब वो क्या है, सेट बिट है उधर।
वरना क्या रिटर्न कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। ठीक है, हमने पहले 1 को उस बिट के जस्ट अंडर शिफ्ट किया, फिर उसका एंड लिया, और अगर वो आपका 0 नहीं है मतलब वहां पे सेट बिट है, अगर 0 है तो वो वहां पे सेट बिट नहीं है। एग्जाम्पल, जैसे अगर मुझे चेक करना था 1101 में ही, अगर मैं k इक्वल्स टू 1 में चेक करती, मतलब ये 0 है जहाँ पे, यहाँ पे चेक करती, पहले मैं क्या करती, i का लेफ्ट शिफ्ट करती 1 से, सॉरी 1 का लेफ्ट शिफ्ट करती 1 से, तो वो क्या होता 0001, ये क्या बन जाता 0010, ये बन जाता। अब मैंने इसका एंड किया इसके साथ, तो देखो ये पूरा 0 आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, इसके साथ 0 0 0 0, मतलब जो मेरा आयत kth बिट पे जो बिट थी वो मेरी 0 थी, मतलब वो 1 नहीं थी, तो मैं फॉल्स रिटर्न कर दूंगी। क्लियर, मैं इसको अगर रन करूं, देखो मेरा आ रहा है आंसर। 4 को इसने 0 पे चेक किया, देखो मैं 4 पे चेक करती हूँ, 4 की वैल्यू क्या है 0100, इसने इसका k है 0, मतलब इसने 0th इंडेक्स पे चेक किया कि क्या मेरी 1 है, तो मैंने 1 को लेफ्ट शिफ्ट किया 1 से, विच विल बिकम ये, मैंने इसका एंड किया, तो क्या आएगा मेरा 0 आएगा, एंड इसका मतलब फॉल्स, तो फॉल्स का उसने नो रिटर्न कर दिया। क्लियर है ये वाला, मैं इसको रन करूंगी, पहले तो हो गया था, एक सेकंड। सेम है, कोई बात नहीं, अरे मैंने रिटर्न नहीं किया, वो काला फिर हाँ देखो मैंने पहले सेम किया था, वो क्या है कि कभी कभी नहीं करता है, कोई बात नहीं, मतलब मेरा ही सही है, मैंने कंपाइल किया था ना। इसमें आपने अलग से ब्रैकेट भी लगाया था, ब्रैकेट एन के बाहर एक और लगाया था। हो सकता है, ब्रैकेट्स नहीं होता ना, हो सकता है कि कुछ हो, लेट मी चेक। वो कुछ गड़बड़ है, वो कंपाइलर में कभी कभी हो जाती है, देखो अगर मैं इसको, देखो मैंने एग्जैक्ट में यही लिखा था, अब करूंगी तो हो जाएगा, देखो सेम चीज ही है वो। ठीक है, इसमें किसी को कोई डाउट तो नहीं है, डाउट है तो पूछ लो। ओके, हमारा एक ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या है कि ये हमने किसका यूज करके किया था, लेफ्ट शिफ्ट का यूज करके किया था, हम इसको राइट शिफ्ट का यूज करके भी सॉल्व कर सकते हैं। तो राइट शिफ्ट का यूज करके सॉल्व कर सकते हैं, देखो मैंने लेफ्ट शिफ्ट में क्या किया, 1 को मैं इधर लाई, जहाँ पे जो बिट मुझे चेक करनी है उसके जस्ट अंडर लाई, तो लेफ्ट शिफ्ट का हमने यहाँ पे यूज किया। तो मैं राइट शिफ्ट का यूज कैसे कर सकती हूँ, मैं सिंपल क्या करूंगी, जो मेरा एन है उसकी बिट को जस्ट 1 के अंदर ले आऊंगी, उसको शिफ्ट करके, यहाँ पे मैंने 1 को शिफ्ट किया लेफ्ट में, तो मैं राइट शिफ्ट का अगर यूज करूंगी तो मैं एन को राइट में शिफ्ट करके 1 के जस्ट अंदर ले आऊंगी और उसको चेक कर लूंगी, है ना।
सेम चीज है। तो यहाँ पे मैंने 1 से एंड किया और n को राइट शिफ्ट कर दिया k से, तो ये भी आपको सेम आंसर देगा। ये देखो सही है, इतना क्लियर है। लेफ्ट शिफ्ट में मैंने 1 को शिफ्ट किया था लेफ्ट में और उसके नीचे ले आई थी। राइट शिफ्ट में मैं क्या करूंगी, n को ही जो बिट हमको चेक करनी है वो बिट को मैं राइट में शिफ्ट कर दूंगी और उसका एंड ले लूंगी 1 से। ठीक है, क्लियर है। हाँ ओके, अब हमारा नेक्स्ट टाइप के जो क्वेश्चंस आते हैं दैट इज सेट। ये जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज गेट सेट एंड क्लियर द ith बिट। गेट मतलब हम उसको पहले गेट करेंगे। सेट मतलब क्या होता है कि अगर मेरा ith बिट पे कोई भी बिट है, जैसे 1 है या 0 है, मुझे कुछ भी करके उसको 1 कर देना है, दैट इज सेट द बिट। ठीक है, और क्लियर द बिट में क्या होता है, अगर मेरा वहां उस इंडेक्स पे मेरा जो भी बिट होगा, फर्क नहीं पड़ता 1 है कि 0 है, मुझे उसको 0 कर देना है। सेट में क्या होता है, जो भी है उसको 1 कर देना, और क्लियर में क्या होता है, जो भी है उसको 0 कर देना। तो देखो गेट में तो मैं आपका पुराना वाला ही तरीका अपना सकती हूँ, ये वाला। क्यों? क्योंकि इसमें वो क्या करेगा, वो डिटेक्ट करता है ना क्या मेरी वहां पे 1 है या नहीं है। तो अगर मेरी 1 है तो मैं उसको यहाँ पे सी आउट कर दूंगी, तो वो मेरा गेट हो जाएगा, है ना, उसी को डिटेक्ट करके। तो मैं इसका ये मेरा फंक्शन है सेम, मैं इसको यहाँ लिख दूंगी, है ना, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। ठीक है, और एक चीज और, इस क्वेश्चन में दिया है कि वी आर स्टार्टिंग बिट्स फ्रॉम 1 इंस्टेड ऑफ 0, मतलब इसमें 1 बेस्ड इंडेक्सिंग है, हम तो 0 बेस्ड करते हैं, तो हम इसकी इंडेक्सिंग को एक कम कर देंगे क्योंकि हमको 0 बेस्ड इंडेक्सिंग चाहिए, है ना। मैंने पहले इसको सी आउट किया, तो इसका मतलब क्या हो गया, मैंने गेट द ith बिट, यहाँ पे जो भी बिट है वो डिटेक्ट करेगा कौन सी है और फिर उसको प्रिंट कर देगा। हमने यहाँ पे ट्रू फॉल्स नहीं किया है, हमने यहाँ पे सिर्फ ये देखा है कि यहाँ पे जो भी बिट है उसको प्रिंट कर दो। ठीक है, वो 1 है कि नहीं है उससे हमको फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, और उसके बाद हमारा आता है सेट का। सेट बिट में क्या होता है, देखो इसका एक फॉर्मूला होता है, मैं बता दूं, यहाँ पे लिखा है, देखो ये फॉर्मूला है, इसको हम एक बार करेंगे टेस्ट। मुझे क्या करना है, कोई भी, जैसे यहाँ पे मेरे को मान लो कि आई इक्वल्स टू 1 पे मुझे उसको सेट कर देना है, यानी कि यहाँ पे जो 0 है मुझे उसको 1 कर देना है। तो इसमें मैं कौन सा ऑपरेटर यूज करूंगी, कोई बता सकता है? देखो मुझे कुछ भी करके उसको 1 करना है, तो मैंने यहाँ पे क्या बताया था, यहाँ पे देखो अगर मेरा एक भी 1 है तो पूरे 1 हो जाते हैं इसमें, और में अगर मेरा एक भी ट्रू है तो सब में ट्रू हो जाएगा। मतलब अगर मैं x करती हूँ और किसी से भी, और अगर वो 1 आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, 0 भी हो सकता है 1 भी हो सकता है, क्योंकि और जो है अगर आप 1 के साथ करते हो तो 1 ही आएगा, है ना, क्लियर है।
तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो भी बिट है 0 हो या 1 हो, मुझे अगर मैं यहाँ पे उसके साथ और लगा दूं और 1 लगा दूं तो वो 1 हो जाएगा अपने आप, हो जाएगा ना। तो यहाँ पे मैं यहाँ तो 0 लिख दूं तो भी ट्रू है, यहाँ पे 1 लिख दूं तो भी ट्रू है। तो सेट का मतलब यही तो हुआ कि इस इंडेक्स पे भले ही 1 हो, या अगर मुझे सेकंड इंडेक्स पे करना है, यहाँ पे भले ही 1 हो या 0 हो, उसका और अगर मैं 1 से कर दूं तो वो सेट होके क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो इसको ही तो सेट करना बोलते हैं, है ना। तो मैं सिमिलरली क्या करूंगी, आई को शिफ्ट करूंगी, इसको हटा लेती हूँ पहले। मैं क्या करूंगी, सॉरी 1 को शिफ्ट करूंगी किससे, आई से पहले, जिससे मैं 1 उसके जस्ट नीचे ले आऊं जो मेरे को सेट करना है ना। और फिर मैं उसका कर दूं और विथ एन, तो क्या वो अपने आप सेट हो जाएगी बिट। इसे इसमें मानो मेरा ये है एग्जाम्पल, ठीक है। तो मुझे इसका फर्स्ट इंडेक्स पे जो है उसको कर देना है मुझे सेट, मतलब ये 0 को मुझे 1 कर देना है, ये वाले 0 को। तो मैं क्या करूंगी, पहले इसको शिफ्ट करूंगी, 1 शिफ्ट आई, तो 0 0 0 1, ये क्या हो जाएगा 0 0 1 0, शिफ्ट कर दिया मैंने इसको, और मैंने इन दोनों का लिया और। तो अगर मैं इन दोनों का और लेती हूँ तो क्या आएगा, 1 1 1 0। तो क्या मेरी फर्स्ट बिट सेट हो गई, ये देखो, इसमें देखो और इसमें देखो, सेट हो गई। कि मुझे फर्क नहीं पड़ता इधर क्या है, अगर मैं उसका और 1 से कर रही हूँ तो वो तो 1 ही आएगा, है ना। तो अगर मैं 0 का और 1 से कर दूं तो वो सेट हो जाएगी बिट। मैम इधर सेट करना यही है कि उसे kth इंडेक्स पे 1 कर दो। हाँ, सेट मतलब 1 कर देना, यहाँ पे जो भी बिट है उसको बस 1 कर दो, दैट इज सेट। ओके मैम। ठीक है, तो ये समझ आ गया। और का मैंने कैसे किया, क्योंकि अब किसी भी बिट का और 1 से करते हो तो वो 1 ही आएगा, तो मेरा इसका आंसर होगा ये। ठीक है, अब हम आते हैं क्लियर पे। क्लियर पे क्या होता है, क्लियर इज द ऑपोजिट, कि मेरी आई पे जो भी, मेरी आयत इंडेक्स पे जो भी बिट है उसको मैं 0 कर दूं, चाहे वो 1 हो चाहे 0, मुझे उसको 0 कर देना है, दैट इज क्लियर द बिट। तो मैं उसमें क्या करूंगी, एंड 0। हाँ, लेकिन अगर मैं एंड करती हूँ, हाँ बिल्कुल एंड कर देंगे हम किससे, 0 से। लेकिन हम 0 को तो शिफ्ट कर नहीं सकते, तो क्या कर सकते हैं, उसके हमको जस्ट नीचे लाना है। अगर मैं 0 से ही पूरा एंड कर दूंगी तो पूरा 0 नहीं हो जाएगा, फिर क्या करूं मैं, 1 से शिफ्ट करके उस नंबर का वो ले सकते हैं कि अपोजिट हो जाए उसका सारे। हाँ उसका हम नेगेशन ले लेंगे, हाँ। है ना। तो क्या होगा कि अगर मेरा 1 जैसे ऐसे है, तो इसका नेगेशन करने पे 1 1 0 1 1 हो जाएगा। तो इन सब का एंड अगर मैं एन से कराऊंगी तो 1 1 वाले तो 1 ही रहेंगे, उनमें चेंज नहीं आएगा, लेकिन जो 0 वाला है वो 0 कर देगा, है ना। उसका जस्ट ऑपोजिट है ये समझ में आया। तो मैं नेगेशन क्यों लगाया, ये समझ में आया, क्योंकि मुझे पूरा 0 नहीं कर देना है। ठीक है, दैट इज क्लियर बिट, क्लियर कर देना। इस क्वेश्चन में और इसके पहले तो किसी को कोई डाउट तो नहीं है। ये नेगेशन वाला कैसे बताएगा, फिर से बताना। देखो, मुझे दिया है n इक्वल्स टू 13, तो इसका बाइनरी क्या होगा 1101, ठीक है। और मुझे दिया है i इज इक्वल्स टू 1, नहीं सॉरी, मुझे i दिया है 2, तो मुझे ये सेकंड इंडेक्स पे जो मेरा नंबर है इसको मुझे कर देना है 0, ये मुझे उसने बोला है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, अगर मैंने भी बताया ना कि और वाला तो समझ में आ गया था, और वाला कैसे किया था, सेट कैसे किया था, और करके जो हाँ शिफ्ट करके और कर दिया था, आई हाँ बिट्स। हाँ। तो क्लियर में मैं सिमिलर प्रोसेस यूज करती हूँ विद एंड, क्योंकि मैंने क्या कहा था, एक अगर और में एक भी 1 है तो पूरे 1 हो जाते हैं,
ठीक है, और एंड में एक भी 0 है तो पूरे 0 हो जाते हैं। तो मैंने और का यहाँ पे फायदा उठाया था। तो मैं अगर 0 करना चाहती हूँ तो मैं एंड कर दूंगी, ये तो सिंपल है कि अगर मुझे उसको 0 करना है तो मैं एंड यूज करूंगी। लेकिन अगर मैं एंड डायरेक्टली कर देती हूँ, 1 शिफ्ट कर दिया मैंने आई, ठीक है, तो ये कितना हो गया 0 1 0 0। तो अगर मैंने इसका एंड कर दिया तो ये वाले भी 0 हो जाएंगे फिर तो ये वाला भी 0 हो जाएगा। तो इसका मेरा यूज नहीं आया ना, तो मैं क्या करूंगी, इसका नेगेशन ले लूंगी। तो इसका नेगेशन लेने के बाद क्या आ जाएगा 1 0 1 1, ठीक है। अब मैं इसका अगर एंड लेती हूँ इसके साथ, अब देखो, अब सिर्फ जो मुझे चेंज करना है, जो मेरी 0 वाली इंडेक्स पे, जो मेरी सेकंड इंडेक्स पे है, सिर्फ उसी का 0 आएगा, बाकी पूरा सेम रहेगा। ये समझ में आ गया? अब क्लियर है? ठीक है, और किसी को कोई डाउट तो नहीं? इसमें क्या है कि मैं ये बता रही थी इसको कैसे आएगा, सी आउट करके हम लिखेंगे। ये वाला हमारा कौन सा था, ये वाला हमारा चेक वाला था, और फिर हमने उसको प्रिंट कर दिया जो हमारा ith इंडेक्स पे था, और यहाँ पे हमने इसको सेट किया, यहाँ पे हमने उसको क्लियर किया। मैं इसको अगर रन करती हूँ, देखो मेरा आ रहा है सही आउटपुट। ये होता है कुछ और। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दैट इज टॉगल करना। टॉगल द ith बिट ऑफ n, इसको मैं खुद से कराती हूँ। देखो टॉगल का मतलब क्या होता है, सेट में क्या होता है, जो भी है उसको 1 कर देना, और क्लियर में क्या होता है, जो भी है उसको 0 कर देना। टॉगल में क्या होता है, मतलब उसको ऑन ऑफ करना, मतलब अगर 1 है तो उसको 0 कर देना, और 0 है तो उसको 1 कर देना। तो हमको जैसे ith इंडेक्स पे दिया होगा, जैसे आपको n दिया होगा और आपको दिया होगा इंडेक्स मेरा i है, तो ith इंडेक्स पे जो भी मेरी बिट है उसको आप ऑपोजिट कर दो, है ना। तो उसको मैं कैसे करूंगी, अब इसमें नेगेशन हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर मेरे को पूरा चेंज नहीं करना। जैसे मेरा 13 है 1101, और उसने मेरे को आई दिया 0, तो मुझे इसको 1100 करके देना है, मुझे पूरा चेंज नहीं करना है। तो मैं इसको कैसे कर सकती हूँ, ध्यान करो, बताओ। देखो मैंने 13 लिया, है ना, तो मुझे इसको टॉगल करना है, मेरे को एक इंट भी देना पड़ेगा आई, है ना। कौन सी बिट मुझे टॉगल करनी है, तो मान लो मैंने दिया इसको सेकंड बिट, मतलब मुझे कौन सी 1101 में मुझे जो ये वाली जो बिट है मुझे इसको ऑपोजिट करना है ना, मतलब मुझे इसको क्या करना है 0, जो भी है उसका ऑपोजिट। तो मैं क्या करूंगी, मैंने आपको बताया था कि जो एक्सऑर होता है उसमें क्या होता है, अगर सेम होती है तो 0 होता है, और डिफरेंट होता है तो 1 होता है ना। XOR में सेम में 0 होता है, डिफरेंट में 1 होता है। तो अगर मैं चेक करूं मेरा नंबर 1101, अगर मैं इसका XOR कर दूं 1 लेफ्ट शिफ्ट आई से, यानी कि 1 लेफ्ट शिफ्ट 2 है हमारे इधर, तो 2 की वैल्यू क्या है 0 1 0 0। इसका मैं और करूं, XOR करूं तो क्या आएगा बताओ, डिफरेंट है तो क्या होगा, 1001। हाँ, तो क्या ये मेरी
टॉगल हो गई ये वाली बिट, ये देखो मुझे सेकंड बिट को टॉगल करना था तो हो गई, यस 1 का 0 हो गया। ये कैसे हुआ? क्योंकि मैंने इसका जोर लिया। मैं क्या करूंगी, 1 को जो मेरे को टॉगल करनी है उस बिट के जस्ट नीचे मैं 1 को लाऊंगी, तो अगर वो सेम होगा मतलब जो वो यहाँ पे होगा वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा, क्योंकि अगर 1 x जोर 1 इज इक्वल टू अगर मेरा 1 आता है तो इसका एक ही मतलब हो सकता है कि यहाँ पे 1 होगा। सॉरी, अगर मेरा 0 आता है तो इसका एक ही मतलब होगा कि यहाँ पे 1 होगा, और अगर यहाँ पे 0 आता है तो इसका मतलब एक ही ये होगा कि यहाँ पे 0 होगा। ये समझ में आया? तो अगर मैं किसी भी नंबर का जोर 1 से कर दूंगी तो वो उसका ऑपोजिट हो जाएगा। यहाँ पे मेरा मैंने 1 किया तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 किया तो 1 हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। तो मुझे अगर कोई भी बिट को टॉगल करवाना है तो मैं उसका जोर किससे ले लूंगी? 1 शिफ्ट आई से। तो अगर मैं यहाँ पे रिटर्न करूँ, क्या रिटर्न करूंगी मैं? n जोर 1 शिफ्ट आई। देखो नहीं बतना क्या हुआ? मेरा 9 आ गया। 9 कैसे आया? अगर मैं 9 को यहाँ पे डाल दूं, कन्वर्ट टू किसमें, कन्वर्ट टू डेसिमल में, तो हम चेक कर सकते हैं। ये देखो मेरा 1001 आ गया। मेरा नंबर क्या था? ये मेरा नंबर था और मेरा I2 था, तो यहाँ पे ये टॉगल हो गई, ये 0 से 1 हो गई। क्लियर है? बताओ। ठीक है, ये मेरा था टॉगल करने का क्वेश्चन। अभी हमारे बहुत से क्वेश्चंस बचे हैं। ये ज्यादा टफ तो नहीं हो रहा है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? कोई डाउट है कहीं पे तो मैं दोबारा बता सकती हूँ। नहीं, ठीक है। नहीं है डाउट पक्का? बहुत। इसको आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस है ना आप वो करोगे ना तो सही रहेगा। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है पावर ऑफ 2। इसमें क्या है कि हमको चेक करना है, हाँ, तो इसमें हमको चेक करना है कि कोई जो इंटीजर n है रिटर्न ट्रू इफ इट इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट। यू हैव टू चेक इफ इट इज अ पावर ऑफ 2 और नॉट, है ना? तो पावर ऑफ 2 में देखो सबसे इजी तरीका क्या है चेक करने का, हम अगर सोचे भी तो मान लो मेरा नंबर है 16, ठीक है? 16 का बाइनरी क्या होता है? ये होता है ना? अगर मान लो मेरा 8 है, 8 का बाइनरी क्या होता है? ये होता है। 4 है तो क्या होता है? 100 होता है। तो एक चीज तो फिक्स है कि हमारे जो पावर्स ऑफ 2 होती है वो ऐसी दिखती है, मतलब उसमें एक ही 1 होता है और बाकी उस लेफ्ट में सबसे पहले एक 1 होता है और उसके आगे सारे 0 होते हैं। इतना तो हमने ऑब्जर्व किया कि 2 की पावर्स में ये देखने को मिलता है हमको, है ना? अब देखो अगर मैं 15 लूं तो 15 क्या होता है? 0 1 1 1 1। 15 की वैल्यू ये होती है। तो एक चीज हम नोटिस करेंगे कि अगर मैं इसका 16 का एंड 16 का अगर मैं एंड लूं 15 से तो क्या वो 0 आएगा?
जीरो ही आएगा कि नहीं आएगा, यस मैम। है ना? अच्छा, और अगर मैं 8 लूँ 1 0 0 0 और मैं 7 लिखूं, 7 क्या होता है 0 1 1 1, तो अगर मैं इन दोनों का एंड लूँ तो 0 आएगा, है ना? हाँ तो मेरा पावर ऑफ 2 चेक करने का तरीका क्या है? 4 का भी एग्जांपल ले लो। 4 ये होता है, 3 क्या होता है 0 1 1, इसका भी एंड 0 आएगा। तो मेरा अगर चेक करने को, मैं सिर्फ एक चीज चेक कर सकती हूँ, इफ, पहली बात तो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होना चाहिए, क्योंकि तभी आपकी पावर ऑफ 2 होगा। इफ n का, देखो n का एंड विथ n minus 1, if this is double equals to 0, तभी हम रिटर्न करेंगे ट्रू। ऐसा हमारा फॉल्स है, फॉल्स। ठीक है, ये समझ में आया? अब मैं इसको अगर चेक करूँ रन करके, रिटर्न क्या हुआ? हाँ रिटर्न, ठीक है। मेरे इसमें क्या लिया था, n इक्वल्स टू 1 लिया था, तो 1 तो होती है, 2 की पावर 0 इज 1, है ना? अब हम दूसरे टेस्ट केस अगर लेते हैं, इसमें 16 लिया था, इसमें 3 लिया था, मैं 3 का चेक करूं, 3 क्या होता है 0 1 1, तो इसका n माइनस 1 क्या होगा 2, 2 की 2 क्या होगा 0 1 0, तो इसमें यहाँ पे क्या 1 1 का एंड 1 हो जाएगा, एग्जैक्टली। तो इसका मैं अगर एंड लूंगी तो क्या आ जाएगा 0 1 0, तो ये 0 नहीं है, तो मतलब फॉल्स, मतलब इट्स नॉट अ पावर ऑफ 2, है ना? ये क्वेश्चन भी क्लियर है? ओके, एक क्वेश्चन और इसके पहले का, हम चेक करेंगे। एक क्वेश्चन आता है ऐसा कि check if you have to remove the rightmost set bit, क्या क्वेश्चन है, remove the rightmost set bit, मतलब अगर मेरा 1 1 0 1 है तो मुझे लास्ट का 1 जो है वो हटाना है, या फिर मेरा क्वेश्चन, मेरा ये है 0 1 0, तो इसमें सबसे राइट मोस्ट सेट बिट कौन सी है, ये वाली, तो मुझे इसको हटाना है, इसलिए कि मेरे को 0 करना है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं आपको कराती हूँ। इसके लिए हमारा जो है वो सिमिलर कॉन्सेप्ट यूज होगा एज दी पावर ऑफ 2। कैसे मैं बताऊं, देखो मैंने लिया इन रिमूव राइट मोस्ट, मैं यहाँ पे आपको स्ट्रिंग पास कर देती हूँ x, तो अगर मैं यहाँ पे स्ट्रिंग पास करूँ तो यहाँ पे देखो इस नंबर में चेक करो, ये 26 है, तो इसमें मुझे ये जो 1 है इसको रिमूव करना है, और इसलिए मुझे करना है 0। अब इसमें तो आप सोच रहे होंगे कि इसमें तो क्लियर वाला ही हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, बट हम क्लियर वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगा सकते क्योंकि हमें इसमें इंटीजर नहीं मिलेगा कि कौन से इंडेक्स पे है हमारा राइट मोस्ट। हमको पहले राइट मोस्ट सेट बिट को फाइंड करना पड़ेगा, फिर उसको रिमूव करना है। ये समझ में आया? हमको अगर इंडेक्स देते तो हम तो सीधे क्लियर का फॉर्मूला लगा देते, है ना? हम हम राइट मोस्ट रिमूव करना है और सिर्फ हमें स्ट्रिंग दी है, तो हम उसको कैसे करेंगे? देखो मेरा 13 अगर एग्जांपल है 1 1 0 1, और मेरा 12 क्या होता है 1 1 0 0, तो क्या काइंड ऑफ ये सेम चीज नहीं है जो मुझे करना है अगर मुझे राइट मोस्ट 1 हटाना है? तो मैंने आपको क्या बताया था कि लास्ट में 1 है तो ऑड होता है, लास्ट में 0 है तो इवन होता है, इससे भी हम चेक करते हैं, है ना? देखो एक ये क्वेश्चन भी है, इफ राइट मोस्ट अगर मेरा 1 है तो ऑड, एल्स रिटर्न इवन। ये क्वेश्चन तो समझ में आ गया, एक लाइन का क्वेश्चन है। मैंने n लिया 13 1 1 0 1, तो मैं इसका एंड कर दूंगी
अब मुझे इसमें 1 को शिफ्ट नहीं करना, क्यों? क्योंकि मुझे लास्ट वाला ही चेक करना है। तो अगर इसका एंड में लेती हूँ तो इसके एंड में क्या आएगा? 1 आएगा लास्ट में, मतलब कि ये ऑड है, बाकी सारे 0 हो जाएंगे, है ना? तो मेरा इससे क्या चेक होता है कि लास्ट में 0 है तो इवन और 1 है तो ऑड। तो अगर मैं इसका एंड इससे करवा देती हूँ तो क्या मेरी ये रिमूव नहीं हो जाएगी लास्ट की बिट? ये देखो, इसका एंड कराए तो यहाँ पे आएगा 1 1 0 0। क्यों? ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये लास्ट की तीनों सेम है, ये देख रहा है, ये दोनों 1 1 0 है। 13 में भी 1 1 0 है पहले, 12 में भी 1 1 0 है पहले, लेकिन जो एक डिफरेंस आता है वो दोनों में कहाँ आता है? लास्ट में, क्योंकि ऑड इवन का डिफरेंस है। और 13 प्लस 12 प्लस 1 करके हमारा 13 आया। तो अगर मैं n का एंड कर देती हूँ n-1 से और उसको रिटर्न कर देती हूँ, तो क्या मेरी राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव हो गई कि नहीं हो गई? ये दिख रहा है, देखो, इसकी लास्ट सेट बिट 1 थी, अब 0 हो गई। मैंने एक और एग्जांपल लिया, 1 0 0 1। ये कौन सा है? इसकी वैल्यू क्या है मेरी? 9 है ना? मैंने इसका एंड किया 8 से, इसका मैंने किया एंड, तो क्या आ जाएगा मेरा? 1 0 0 0 आ जाएगा। क्या मेरी राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव हो गई? बताओ। है ना? तो मैं इसी फॉर्मूले को अगर रिटर्न कर दूं, रिटर्न कर दूं, यहाँ पे n कर लेती हूँ, चलो, ये मेरा n है, मेरा 9, ठीक है? तो मैंने क्या किया? n एंड n-1। तो मैं इसको रन करूंगी अगर, तो मेरा 8 आ जाएगा, है ना? आ गया कि नहीं 8? ये मत देखो, इसको हटा दो, 8 आ जाएगा, ठीक है? मैंने 9 को भेजा राइट मोस्ट रिमूव करने के लिए, तो 8 आ गया। 8 का मैं बाइनरी करूं, क्या आता है? 1 0 0, ठीक है? ये क्लियर है सबको क्वेश्चन? मैम इसमें राइट मोस्ट मतलब राइट मोस्ट कुछ भी हो फिर भी मतलब जैसे जो सबसे राइट वाला जो है लास्ट का जो नहीं नहीं, राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव करना है हमको, मतलब राइट मोस्ट 1। और अगर इसलिए 1 होगा ही उसमें, मतलब राइट मोस्ट 1 होगा ही कोई ना कोई, ऐसा कोई हाँ तभी, करना है। जैसे मेरा ये क्वेश्चन है, मान लो तुम ये बोल रहे हो ना कि लास्ट में अगर 1 ना हुआ तो, ये पूछ रहे हो ना? हाँ, मतलब अगर नंबर में 1 नहीं हो तो वो तो अच्छा, कोई ना नंबर में कोई 1 होगा, हो नहीं तो तो 0 नहीं ही हो है, जाएगा। हाँ वो 0 ही आ जाएगा, क्योंकि 0 का n-1 तो कुछ है ही नहीं ना हाँ, इंटीजर में, तो इसलिए वो 0 ही आएगा। तो अगर मैंने लास्ट में 1 नहीं भी होता है, तो जैसे इसकी वैल्यू 2 है, मैं इसका 1 से करूं, इसका मैं एंड करूं, तब भी वो हो जाएगा। देखो, 0 0 0 0 हो गया कि नहीं? राइट मोस्ट सेट बिट रिमूव हो गई, तो देखो हाँ। हो गया, बस, ठीक है? अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, ये टॉगल वाला था तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्डर इवन का समझ में आ गया था ना? लास्ट वाले से हम एंड करवाएंगे, तो अगर 1 आया तो ऑड है, नहीं तो, हाँ मैम ठीक है?
अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है काउंट द टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स। काउंट टोटल नंबर ऑफ सेट बिट्स मतलब एक इंटीजर में मेरे, जैसे मेरा इंटीजर है 1111, तो इसमें टोटल कितनी सेट बिट्स है मेरी, मतलब 4। मुझे 4 रिटर्न करना है। जैसे अगर मेरा नंबर था 00110, तो इसमें कितनी सेट बिट्स है 2, तो मैं 2 रिटर्न करूंगी। ठीक है, सेट बिट्स काउंट करनी है, टोटल बिट्स नहीं, है ना। तो इसको मैं कैसे करूंगी, देखो मैंने ये, हाँ ये देखो, ये जो क्वेश्चन अपन को दिया है इसमें दिया है कि यू आर गिवन नंबर n, फाइंड द टोटल काउंट ऑफ सेट बिट्स फॉर ऑल नंबर्स फ्रॉम 1 to n। मतलब जो आपको n दिया है इधर, उसमें हमको 0 से लेके, नहीं 1 से लेके n तक सारे नंबर्स में काउंट करनी है। तो ये थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे, सिर्फ n के लिए काउंट करेंगे। देखो इसमें इसने क्या किया, इसने 1 के लिए भी किया है, 2 के लिए भी किया है, 3 के लिए भी किया है, 4 के लिए भी किया है। तो हम सिर्फ n का ही काउंट करेंगे इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 4 है हमारा, मान लो n, 4 क्या होता है बाइनरी में, 100। तो इसमें आंसर क्या आना चाहिए हमारा, 1 आना चाहिए, क्योंकि एक होती है, ऐसे एक ही साइड बिट है इसमें। तो हम अगर ट्राई करें, तो मैंने एक काउंट वेरिएबल बनाया 0, अभी इसका काउंट 0 है, और मैंने लूप लगाया while n इज ग्रेटर देन 1। ठीक है, 1 से तो बड़ा होना चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे 1 से बड़ा है। अब मैं क्या करूंगी, चेक करूंगी इफ, इसमें क्या चेक करूंगी, n मॉड्यूलस 2 इज डबल इक्वल्स टू 1। मतलब याद है जब हम डिवाइड करते हैं नंबर को, यहाँ पे देखो, हम डिवाइड करते हैं जब भी किसी नंबर को, तो या तो रिमाइंडर 0 आएगा या तो 1 आएगा, है ना। तो जहां जहां पे 1 रिमाइंडर आएगा, हम उसको काउंट कर लेंगे, तो वो उतने ही हमारे काउंट बिट्स होंगे, होंगे कि नहीं होंगे। मैंने यहाँ पे डिवाइड किया, और अगर मेरा 1 आ रहा है तो मैं काउंट प्लस प्लस करूंगी, 1 नहीं आ रहा मतलब 0 है, तो मैं काउंट नहीं बढ़ाऊंगी। फिर यहाँ पे 0 आ रहा है तो मैं काउंट नहीं बढ़ाऊंगी, यहाँ पे भी नहीं। यहाँ पे मेरा 1 आया तो मैंने काउंट बढ़ा दिया, तो मेरे काउंट की वैल्यू हो गई 2। तो देखो बाइनरी में 2 सेट बिट्स हैं, तो मेरा आंसर हो जाएगा 2। इतना क्लियर है कि हम रिमाइंडर क्यों निकाल रहे हैं, है ना। हाँ। तो अब मैंने यहाँ पे किया काउंट प्लस प्लस, ठीक है, और फिर मैं नीचे गई, मैंने नंबर को डिवाइड कर दिया, नंबर इक्वल्स टू नंबर बाय 2। मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, रिटर्न काउंट। लेकिन इसमें हमारे बिट मैनिपुलेशन कहाँ यूज हुआ, सिर्फ यहाँ पे यूज हुआ ऑड या इवन, ओ सॉरी, रिमाइंडर पता करने में। तो इसको मैं और कैसे इम्प्रूव कर सकती हूँ, देखो मैंने क्या पढ़ाया था, लेफ्ट शिफ्ट राइट शिफ्ट पढ़ाया था। तो इसकी जगह मैं, देखो इसकी जगह तो मैं लेफ्ट लेफ्ट शिफ्ट कर सकती हूँ डायरेक्ट, यहाँ पे दिख रहा है। इसकी जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, फर्स्ट जगह क्या लिख सकती हूँ मैं, इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, n इक्वल्स टू n डिवाइड बाय 2 की पावर 1 लिख सकती हूँ, है ना। तो क्या ये मेरा n राइट शिफ्ट 1 नहीं होगा, इसमें ये समझ आया। इसको मैं n राइट शिफ्ट 1 लिख सकती हूँ कि नहीं, हाँ। यस मैम। है ना। तो मैंने इसको लिख दिया n राइट शिफ्ट 1। अब एक और चीज, मैं यहाँ पे क्या चेक कर रही हूँ कि रिमाइंडर 1 है कि नहीं है। और रिमाइंडर 1 कब आता है, जब हम 2 को किसी और नंबर से डिवाइड करते हैं।
तो हम यही तो चेक कर रहे हैं ना कि ऑड है कि नहीं। यहाँ देखो 17 ऑड है, तभी हमारा रिमाइंडर जो है वो 1 आ रहा है। यहाँ पे इवन है तो 0 आ रहा है ना। तो सिर्फ मुझे ये चेक करना है कि n अगर मेरा ऑड है तो क्या सीधे सीधे मैं उसको ये नहीं लिख सकती। यहाँ पे देखो, क्या मैं ये नहीं लिख सकती, यस मैम, लिख सकते हैं। है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इफ n इज ऑड, तो मेरा काउंट बढ़ा दो। और एक चीज मैं लिखना भूल गई कि जो हमारा लास्ट वाला केस होता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे कंडीशन क्या है, n इज ग्रेटर देन 1, तो जब n इक्वल्स टू 1 आएगा तो वो लूप से बाहर आ जाएगा, तो हमारा ये 1 जो है वो ऐड नहीं होगा। तो हम इसको क्या करेंगे, इफ n इज डबल इक्वल्स टू 1, फिर से हम काउंट प्लस प्लस कर देंगे, है ना। अब अगर मैं रिटर्न काउंट करूंगी तो आपका आंसर सही आएगा। ये इफ वाली कंडीशन एक बार फिर से बताना, आपने कैसे लिखा था? ये वाली हाँ। देखो, मैं यहाँ पे पहले क्या चेक कर रही थी कि इफ n और मॉड्यूलस 2 डबल इक्वल्स टू 1, ये हाँ, चेक कर रही थी, हाँ, क्योंकि जब यहाँ पे रिमाइंडर 1 आता है हमको उसको काउंट करना है। हाँ, तो क्या इनडायरेक्टली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर मेरा n ऑड है तभी रिमाइंडर 1 आएगा, हाँ, नहीं आएगा, हाँ, है ना। तो मैं इनडायरेक्टली क्या चेक कर रही हूँ कि मेरा n जो है वो ऑड है कि इवन है। अगर ऑड होगा तो हम काउंट बढ़ा सकते हैं, हाँ। सिर्फ मैं यही तो कर रही हूँ, अच्छा, ठीक है। है ना। तो मैंने यहाँ पे क्या था काउंट का, n and 1, तो मैंने किया n and 1 डबल इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो ये मेरा किसका है, काउंट सेट बिट्स का फंक्शन है। अब मैं इसको रन नहीं कर सकती क्योंकि इसमें क्या है कि सारे नंबर्स का निकाला है, इसलिए मैंने सिर्फ एक n का निकाला है। सारे नंबर्स का निकालने के लिए आप बाद में देख लेना अगर थोड़ा ज्यादा टफ हो जाए तो, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन की तरफ। इसके बाद जो है मैं ऑब्वियसली होमवर्क तो दूंगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चंस होंगे। तो जो लास्ट क्वेश्चन है ना, ये थोड़ा थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। ये जो अभी तक जितने क्वेश्चंस हमने किए हैं ना, ये सारे इजी लेवल के क्वेश्चंस थे। यहाँ पे स्कूल लेवल, इजी लेवल, ये वाला भी इजी लेवल। तो जो हमारा ये क्वेश्चन है, ये थोड़ा जो है हाई लेवल का क्वेश्चन है। देखो इसको कितना बड़ा सोल्यूशन है। तो इसमें क्या है कि हमको डिवाइड करने हैं टू इंटीजर्स। We just have to divide two integers, but without using the slash operator. तो हम कैसे करेंगे, यूजिंग बिट मैनिपुलेशन। देखो यहाँ पे दिया है डिवाइडेंड और डिवाइजर हमको प्रोवाइड होगा, तो हमको उसका रिटर्न करना है डिवाइड करके। तो ये कैसे होगा, देखो इसकी मैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बता दूं। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी नंबर ऑफ सेट बिट्स। जितनी आपकी सेट बिट्स होंगी ना, जैसे इसमें क्या है 1, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी 1 हो जाएगी। तो कांस्टेंट ही रहेगी अगर आपको ज्यादा प्रिसाइज नहीं चाहिए तो, है ना। अब देखो डिवाइडिंग टू इंटीजर्स। अब मेरा सबसे पहला अप्रोच क्या आता है, कोई भी दो इंटीजर्स को अगर मुझे डिवाइड करना है। मान लो मेरे को 22 डिवाइड बाय 3 करना है, तो इसका आंसर क्या होगा, 7 होगा। तो मैं अगर सबसे ब्रूट फोर्स देखूं तो 22 इक्वल्स टू क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये होगा। रिमाइंडर को छोड़ दो, तो ये मेरा सबसे ब्रूट फोर्स होगा, ठीक है। इसको मैं दोबारा, और इसको फिर मैं काउंट कर लूं, कितनी बार मैंने काउंट किया, जब तक 22 नहीं आया। मतलब मैंने 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया, खुद से मल्टीप्लाई किया, जब तक मेरा 22 ना आ जाए। तो मेरा 21 जब आ जाएगा वहां मैं स्टॉप हो जाऊंगी, और फिर मैं 3 को काउंट कर लूंगी। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। दैट इज माई ब्रूट फोर्स। तो इसकी अगर हम थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग करते हैं तो हम इसको ऐसे सोच सकते हैं। देखो वाइल मैंने एक सम बनाया 0, मैंने एक 22 में तो रिमाइंडर भी होगा ना 1, उसका क्या होगा? हाँ रिमाइंडर, जैसे अगर
इसको 3 × 3 × 3 लिखा। जब तक वो 21 पे पहुंचेगा तो वो स्टॉप हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नेक्स्ट नंबर 24 होगा तो वो 22 से बड़ा हो जाएगा, तो हमारा लूप जो है यहीं पे रुक जाएगा। तो जितने काउंट हुआ 21 तक आने का वही रिटर्न कर देगा। समझ में? तो मान लो मैंने एक सम किया, एक काउंट किया, तो मैंने व्हाइल लूप लगाया, व्हाइल सम प्लस डिवाइजर, यानी कि डिवाइजर मेरा क्या है यहाँ पे, मान लो 3 है, तो मान लो मेरा डिविडेंड है 22 और डिवाइजर है मेरा 3। तो सम प्लस डिवाइजर जब तक डिविडेंड के इक्वल नहीं हो जाता तब तक मैं क्या करती रहूंगी, काउंट प्लस प्लस कर दूंगी और सम को जो है इंक्रीमेंट कर दूंगी, सम इक्वल टू डिवाइजर। ये मेरा ब्रूट फोर्स है, इससे मेरा आंसर आ सकता है, ठीक है। लेकिन इससे हमारा काम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे हमने कहीं इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो इसने कॉम्प्लेक्सिटी क्या हमको बोल रखी है, कांस्टेंट में चाहिए उसको कॉम्प्लेक्सिटी, है ना, इसका मतलब होता है कांस्टेंट। तो हम क्या करेंगे, ये तो कांस्टेंट नहीं है, इसमें तो लूप चलेगा, तो हम थोड़ा और सोचेंगे। 3 × 7 हमारा जो है किसके क्लोज आ रहा है, 22 के क्लोज आ रहा है। तो अगर मैं 7 को लिखूं तो 7 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 0, ऐसे लिख सकती हूँ 7 को, है ना। देखो 4 प्लस 2 प्लस 1 यानी कि 7, इसको हमने अंदर डिवाइड कर दिया, 3 × 2 की पावर 2 प्लस 3 × 2 की पावर 1 प्लस 3 × 2 की पावर 0। इसकी वैल्यू क्या है 12, इसकी वैल्यू क्या है 6, इसकी वैल्यू है 3। तो अगर मैं 22 में से, क्या हुआ, हाँ, तो अगर मैं, हाँ अब मेरा ये, अब ये याद रखना, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगी, अब मैं थोड़ा इसको उल्टे तरीके से लिखूंगी, 3 × 2 की पावर मैंने इंडेक्स लिखा 0, ये कितना आया 3। अब मैंने लिखा 3 × 2 की पावर 1, ये कितना आया 6। अब मैंने लिखा 3 × 2 की पावर 2, ये कितना है 12। अब अगर मैं नेक्स्ट करती हूँ 3 × 2 की पावर 3, तो ये कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा। तो ये मेरा 22 से ज्यादा है ना, ग्रेटर देन 22 है। तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो जाऊंगी, 12 पे स्टॉप हो जाऊंगी और मैं ये 2 को स्टोर कर लूंगी, क्योंकि देखो हर चीज कांस्टेंट है इस फॉर्मूले में, बस क्या चेंज हो रही है, 2 की पावर चेंज हो रही है, डिवाइजर इंटू 2 की पावर आई। तो मेरा सिर्फ आई इंक्रीमेंट हो रहा है, तो जिस आई पे मेरा सबसे क्लोजेस्ट वैल्यू आएगी मैं वहां रुक जाऊंगी और मैं ये 2 को जो है स्टोर कर लूंगी, 2 की पावर 2 को। तो मैंने यहाँ पे इसको कर लिया स्टोर, और जो मेरा 12 है इसको मैं किससे माइनस कर दूंगी, 22 से। तो क्या किया मैंने, 22 माइनस 12 कर दिया, जो मेरा लास्ट निकल के आया है उसको माइनस कर दिया, तो यहाँ पे बचा 10। अब मैं 10 के लिए सेम प्रोसेस करूंगी, ये वाली। तो ये किया मैंने पहले, क्या 10 से बड़ा है, नहीं, तो मैं कंटिन्यू किया। फिर मैंने ये किया, क्या 10 से बड़ा है, नहीं, फिर मैंने कंटिन्यू किया, 10 से बड़ा आ गया तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी। फिर मैं क्या स्टोर कर लूंगी, ये, ठीक है। तो मैंने इसको स्टोर किया, 2 की पावर 1 को मैंने स्टोर किया, और ये 6 को किससे माइनस कर दिया, 10 से माइनस कर दिया, 10 माइनस 6, ये किया मैंने, कितना आया 4। अब मैंने 4 के लिए दोबारा ये प्रोसेस की,
3 इंटू 2 की पावर 0, क्या 3 4 से बड़ा है? नहीं। मैंने कंटिन्यू किया। क्या 6 4 से बड़ा है? हाँ। तो मैं यहाँ पे स्टॉप हो गई। अब मैंने ये स्टोर कर लिया और मैंने 3 को किससे माइनस कर दिया? 4 से। 4 माइनस 3, अब ये आ गया 1। अब मेरा 1 आ गया ना, तो मैं स्टॉप हो जाऊंगी क्योंकि मेरा लूप का कंडीशन था ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो ये जो मैंने स्टोर किए हैं, इनको अगर मैं सम करूंगी तो क्या आएगा? क्या आएगा इधर? 1। तो मेरा 4 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ गया? ये मेरा आंसर है। मेरा आंसर आ गया, मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। ये प्रोसेस समझ में आई? डाउट होगा सबको अभी? डाउट है सबको? मैम एक बार वापस बता दीजिए प्लीज। हाँ देखो, मेरा क्वेश्चन था कि मेरा डिविडेंड है मेरा मान लो 22 और डिवाइजर है मेरा 3। मुझे 22 को 3 से डिवाइड करके आंसर देना है। तो मेरा आंसर क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। मुझे 7 को रिटर्न करना है। तो मैंने इसको सोचा कि 3 इंटू 7 मेरा 22 आ रहा है। तो मैं 7 को इस तरीके से लिख सकती हूँ, 2 की पावर्स में लिख सकती हूँ। फिर मैंने इसको 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो मेरा ये निकल के आया। तो मैंने सोचा अच्छा, तो 3 को 2 की पावर से मल्टीप्लाई करने पे मेरा आंसर आ सकता है 22 आ सकता है। तो मैं क्या करूंगी? मैं इसको शुरू से करूंगी। तो मैंने किया 3 इंटू 2 की पावर 0। तो मेरे वाइल की कंडीशन मैंने लगा दी। मान लो कि आपको ये लूप तब तक चलाना है जब तक 3 इंटू 2 की पावर आई, आपको तब तक करना है जब तक वो लेस देन इक्वल टू है n की। मेरे को ये यहाँ तक चलाना है। मैंने कहा ठीक है, तो मैंने ये चलाया, 3 किया मैंने, और फिर आई को इंक्रीमेंट किया ऑब्वियसली। तो ये क्या n से बड़ा है? n मेरा क्या है? 22। n मेरा हो गया 22। क्या मेरा n से बड़ा है? नहीं। तो मैंने कंटिन्यू किया। n से बड़ा है? नहीं। मैंने कंटिन्यू किया। n से बड़ा है? नहीं। यहाँ पे जाके ये n से बड़ा आ गया, तो मैं रुक गई। तो मैंने इसके पहले वाले को क्या किया? जो मेरी 2 की पावर थी मैंने उसको स्टोर किया, यानी कि 4 को स्टोर किया, और ये जो मेरा नंबर निकल के आया था उसको अपडेट कर दिया। अपडेट मतलब n इक्वल्स टू n माइनस जो मेरा ये 12 निकल के आया, तो मैंने इसको इससे अपडेट कर दिया। तो ये मेरा तो मेरा अब n की वैल्यू क्या हो गई? मेरी 10 हो गई। हो गई। अब मैंने दोबारा ये लूप चलाया। क्या ये n से बड़ा है? नहीं। तो मैंने कंटिन्यू किया। क्या ये n से बड़ा है? नहीं। मैंने फिर कंटिन्यू किया, 12 आ गया। 12 n से बड़ा है? यस। तो मैं रुक गई। तो फिर मैंने 2 की पावर स्टोर करी और 10 को इससे माइनस किया। तो ये मेरे अब n की वैल्यू क्या हो गई? मेरी 4। मैम n से 12 की माइनस किया आपने? क्योंकि ये मेरा क्लोजेस्ट वैल्यू था 22 तक आने के लिए, क्योंकि अगर मैं इसके बाद नेक्स्ट स्टेप करती हूँ तो वो उससे बड़ा चला जाता था, उससे ज्यादा हो जाता था। तो ये मेरा क्लोजेस्ट स्टेप है 22 तक आने के लिए। देखो यहाँ पे, देखिए मैंने किया ना, 12 प्लस 6 प्लस 3। तो अगर मैं 22 से 12 माइनस करती हूँ तब मैं क्लोजेस्ट पहुंच रही हूँ 1 तक आने के, मतलब डिवाइड करने के क्लोजेस्ट पहुंच रही हूँ। इसलिए मैंने 12 को स्टोर किया, 12 को माइनस किया, और जो पावर से मुझे 12 आया उसको मैंने स्टोर कर लिया। ठीक है। ओके। फिर मैंने उसको माइनस किया, मतलब अपडेट किया। अब मुझे 10 के लिए सेम चीज करनी है। तो मैं 10 के सबसे क्लोजेस्ट कौन सा आ पा रहा है? 6 आ पा रहा है, क्योंकि 12 तो 10 से ऊपर जा रहा है। तो मेरा 6 10 के क्लोजेस्ट है। मैंने इसको माइनस किया और जो नंबर से मेरा 6 आया उसको स्टोर किया। फिर मैंने सेव किया जब तक मेरा n 1 नहीं आ जाता। तो मैंने ये 3 नंबर स्टोर किए, और जो ये 3 नंबर मैंने स्टोर किए थे, हमने सबसे क्लोजेस्ट नंबर इसलिए लिया है क्योंकि फिर हमको बार बार ये प्रोसेस रिपीट ना करनी पड़े। हम जितना बड़ा डिजिट उससे माइनस कर सकते हैं, हमने उतना बड़ा डिजिट लिया। तो हमने इन सबको प्लस किया, तो हमारा आंसर आ जाएगा, जो जो जिन जिन ने हमको हेल्प की थी पावर में। कॉन्सेप्ट थोड़ा टफ है, इसलिए इसको आप दोबारा दोबारा जो है एक बार पढ़ें।
तो ये तो मेरा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। अब अगर मैं इसको कोड करना चाहूँ, तो पहले तो हम बेस केस क्या लेंगे, इफ डिविडेंड इज डबल इक्वल्स टू डिवाइजर, तो मैं क्या रिटर्न कर दूंगी, 1, क्योंकि वो 1 होता है ना, अगर दोनों सेम है। अब एक हमारी दिक्कत और आएगी, मान लो मेरा जो नंबर है वो है -22 और मेरा जो डिवाइजर है वो 3 है, तो मेरा आंसर तो माइनस में आएगा, है ना। तो इसमें मुझे जो है माइनस साइन की वजह से कई बार हमारा आंसर गलत हो जाता है, क्योंकि हम बिट मैनिपुलेशन में इसका यूज करेंगे तो थोड़ा आंसर गलत हो सकता है। तो मैं क्या करूंगी, अगर इन दोनों में से एक भी माइनस है तो मैं साइन -1 करके स्टोर कर लूंगी और फिर इन दोनों को प्लस कर दूंगी, क्योंकि अगर दोनों में से एक भी माइनस होगा तभी आंसर में भी आपके माइनस आएगा, क्योंकि अगर दोनों माइनस हुए तो वो तो कट के पॉजिटिव हो जाएंगे। तो मैं क्या करूंगी, देखो मैंने एक इंट साइन बनाया, अभी क्या है मेरा 1, ठीक है। तो मैंने बेस केस लिया कि इफ डिविडेंड इज इक्वल्स टू, sorry, dividend is greater than equal to 0 and divisor is less than 0, मतलब वो नेगेटिव में है, तो मेरा साइन क्या हो जाएगा, -1, मैं उसको स्टोर कर लूंगी। और सिमिलरली अगर ये मेरा लेस देन 0 है और डिवाइजर मेरा ग्रेटर देन 0 है, तब भी नेगेटिव होगा, ठीक है। अब मैंने साइन स्टोर कर लिया, अब मैं दोनों को क्या है एब्सोल्यूट ले लूंगी। तो मैंने क्या किया, इन n इज इक्वल्स टू एब्सोल्यूट ऑफ डिविडेंड, और इंट मैंने मान लो s ले लिया, एब्सोल्यूट ऑफ डिवाइजर। अब मैंने इन दोनों को पॉजिटिव कर लिया, जिससे मैं इनमें बिट मैनिपुलेशन कर पाऊंगी। अब जब मेरा आंसर निकल के आएगा, तो अगर इनमें से कोई भी ट्रू होता तो मैं उसको -1 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो मेरा साइन माइनस में आ जाएगा, है ना। अब मैं कंडीशन लगाऊंगी, देखो while n is greater than equal to s, क्योंकि ऑब्वियसली इससे तो बड़ा ही होगा, डिविडेंड तो बड़ा होगा ना। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, n is equals to 22 लेके चलते हैं अपन, और s equals to 3, तो ऑब्वियसली n is greater than s, मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगाया। अब मैंने एक काउंट लिया, ठीक है। अब मैंने एक और while लूप लगाया कि while n is greater than equal to d क्या मेरा 3 था, मल्टीप्लाइड बाय 2 की पावर जो है काउंट, मतलब i, इसको i ले लो। तो अगेन इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, कोई बताओ। बताओ, उसको राइट शिफ्ट डी राइट शिफ्ट आई राइट शिफ्ट, नहीं, एक मिनट लेफ्ट शिफ्ट। मैं इसको डी लेफ्ट शिफ्ट काउंट लिख सकती हूँ। मैंने इसको डी लेफ्ट शिफ्ट काउंट लिया। अब इसके अंदर ये तो समझ में आ गया ना, मैंने ये किया था, इट्स इक्वल टू दैट फॉर्मूला 3 इंटू 2 की पावर i, सॉरी तो ये i हो गया है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर क्या लिखूंगी, मैंने एक लगाया जो मुझे इन जो है वो आंसर निकलना है, इक्वल टू 0। मैंने क्या किया, अब मैं उसको आंसर में ऐड कर दूंगी, प्लस इक्वल्स टू
जब तक मेरा वो नहीं आ जाता, n के क्लोजेस्ट नहीं आ जाता, तो उसमें मैं ऐड कर दूंगी, क्या ऐड कर दूंगी, 2 की पावर काउंट i। तो मैं 2 की पावर i को कैसे लिख सकती हूँ, 1 इंटू 2 की पावर i लिख सकती हूँ। 1 इंटू 2 की पावर i मतलब 1 लेफ्ट शिफ्ट i। ठीक है, तो मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया। कितना समझ गए? और n में से मुझे वो वाला माइनस करना था, तो मैं n में से क्या कर दूंगी, n इज इक्वल्स टू n माइनस वही वाला जो नंबर जो मेरा आया था। तो मेरा क्या नंबर आया था, वो d से मल्टीप्लाई करने पे, तो t इंटू i। ये क्लियर है? नहीं होगा, रुको। यहाँ पे मैं क्या चेक कर रही हूँ, 22 जब तक 22 ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इंटू 2 की पावर i, यही तो कर रहे थे हम, तब से कर रहे थे कि नहीं, हाँ। है ना? अच्छा, ये इसमें मेरा कंडीशन। एक क्वेश्चन था कि जैसे 24 है, वो तो 22 के ज़्यादा क्लोज है, लेकिन वो ग्रेटर हो जाता है, इसलिए उसको कंसिडर नहीं करते ना, उससे कम ही हाँ कंसिडर। हाँ, उससे कम ही करते हैं, ये कंडीशन है। ठीक है, और मैं यहाँ पे उसको किसको ऐड कर रही हूँ, आंसर प्लस इक्वल टू 2 की पावर i को ऐड कर रही हूँ, जो मैंने उसको स्टोर करने को कहा था। ठीक है, और यहाँ पे मैं नंबर को माइनस कर दे रही हूँ फिर उस नंबर से जिसने हमको ये आंसर ला के दिया। तो 3 इंटू 2 की पावर i। ठीक है, ये सेम चीज है। अब ये तो मेरा आंसर हो गया। एक सेकेंड, इसमें वन बेस्ड इंडेक्स हो सकती है, तो हम +1 लेके चलेंगे। हाँ, तो अब मैं इस ग्रुप के बाहर आई कि इस ग्रुप के बाहर आई, सबके बाहर आई। अब मैंने आंसर जो आया मेरा, देखो तुम लोग बताते नहीं हो, यहाँ पे डी था, ये मेरा, अब मैं रिटर्न कर दूंगी आंसर। इसमें कुछ बेस केसेस और होते हैं, जैसे कि इफ मेरा साइन -1 है, तो मैं आंसर में मल्टीप्लाई कर दूंगी -1, है ना? ये बात समझ में है, क्योंकि अगर मेरा मान लो यहाँ पे n इक्वल्स टू -22 था, तो मेरा आंसर क्या आएगा, -7 आएगा। तो लेकिन मैंने तो इन दोनों को पॉजिटिव कर दिया, तो मैं एंड में जाके वो माइनस ऐड कर दूंगी। अगर ये नेगेटिव नहीं था और ये नेगेटिव था, तब भी -7 आएगा, है ना? तो अगर मेरा साइन नेगेटिव है, तो मैंने उसको -1 आंसर में ऐड कर दिया, नहीं तो उसको ऐसे ही छोड़ दिया। ठीक है, ये मेरा आंसर रिटर्न कर देगा। अब इसमें कुछ बेस केसेस होते हैं, जैसे कि अगर मेरा आंसर बहुत बड़ा हो गया है, कि वो मैक्सिमम वैल्यू से भी ज्यादा जा रहा है, तो हम उसको -1 रिटर्न करेंगे। और अगर मिनिमम वैल्यू से कम जा रहा है, तो हम -1 रिटर्न करेंगे। तो इसमें क्या है, वो बेस केस भी लेना पड़ेगा, इसलिए हम इसको सबमिट नहीं करेंगे अभी। बट मेन कॉन्सेप्ट आपका ये है, इससे हमारा डिवीजन हो सकता है विदाउट यूजिंग स्लैश या फिर कोई और ऑपरेटर। ठीक है, ये क्लियर हुआ क्या? इसमें कोई डाउट है? बताओ। किसी को कोई डाउट है? नहीं? ठीक है, तो इतने ही हमारे आज के, तो इतने क्वेश्चन कर पाएंगे।
तो मैं कुछ क्वेश्चंस होमवर्क में दे दूंगी जैसे मैंने इसमें लिखे हुए हैं। ये नोट्स पे पढ़ लेना, इसमें सूडो कोड वगैरह लिखे हुए हैं, देखो ये इसमें ये पूरा कोड लिखा हुआ है अगर आपको देखना हो तो। ये और ये मैंने कुछ होमवर्क क्वेश्चंस दिए हुए हैं, सिर्फ 4 क्वेश्चन है। बेस केस कैसे लेंगे जो आपने हाँ। बताया? बेस केस लिखा किसमें? मतलब इस वाले क्वेश्चन में कहा ना सबमिट नहीं करेंगे अभी मिनिमम हाँ। नंबर से एक कंडीशन होती है कि इफ हमारा आंसर जो है ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टू दी पावर अगर 31 चला जाता है और आंसर लेस देन इक्वल टू 2 टू दी पावर 31 माइनस 1 माइनस में, तो इसमें हम रिटर्न करते हैं -1। ये बेस केस है क्योंकि हमारे टेस्ट केसेस है इसमें काफी बड़े टेस्ट केसेस हो जाते हैं ना, इसलिए। ठीक है, और कोई किसी को डाउट है? तो ये मैंने होमवर्क क्वेश्चंस कुछ दिए हुए हैं, 4 होमवर्क क्वेश्चंस हैं। इनके सॉल्यूशंस मैं दूंगी जब मतलब मुझे डाउट वाले ग्रुप पे अगर आप सॉल्व करके भेजोगे तब मैं सॉल्यूशन भेजूंगी उसके बाद। बाकी इसके नोट्स मैं भेज दूंगी, पीडीएफ भेज दूंगी। ठीक है, किसी को और कोई डाउट तो नहीं है? किसी को कोई डाउट तो नहीं है? फिर एंड करें क्लास? नहीं है डाउट। चलो ठीक है, ठीक है, बाय। बाय बाय, थैंक यू। गुड नाइट, थैंक यू।